बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का प्रांगण रंग रोगन के बाद अब रोशनी से जगमगा उठा है। 24 सितंबर को यहां कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय और अन्य प्रदेश के नेताओं का जमघट लगेगा। एक दिन की इस बैठक के जरिए कांग्रेस प्रदेश और देश का एजेंडा तय करेगी। पार्टी की बैठक के पूर्व सदाकत आश्रम में चहल पहल बढ़ गई है। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है। इन्हीं व्यस्तता के बीच सोमवार को पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने मीडिया से बातचीत की। लेकिन सबसे पहले सुनिए इस बैठक को लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है। आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, पटना में ये ऐतिहासिक भर्ती रहा है और CWC अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में होता है। इस बार पटना बिहार को मेजबानी मिली है और बिहार के जनता को मेजबानी मिली है। इसको CWC को यहाँ लाना एक ऐतिहासिक कदम है। हम अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं। CWC पटना इसलिए है कि पटना में जो है हम यहाँ बैठ करके सारे निर्णय पर हमारे सीनियर लीडर फैसला लेंगे और पूरे देश में बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है। हम पूरे देश में जो निर्णय लेंगे वो संदेश देश के लेंगे। वो मुद्दा बेरोजगारी हो सकती है, वो मुद्दा पलायन हो सकता है, वो मुद्दा जो है इकोनॉमिकल हो सकता है जिसमें इंडस्ट्री का मुद्दा हो। तो ये सब सारे मुद्दों पर बात होगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि क्या महागठबंधन बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कोई भ्रम नहीं है। मैंने बार बार कहा है, चीजें समय पर और सही तरीके से तय की जाएंगी। किसी भी वर्ग या गठबंधन सहयोगी को इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चिंतित नहीं हैं और बिहार की स्थिति पूरी तरह से समझते हैं। वर्तमान सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अपना पूरा योगदान दे रहा है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा हुई और इस दौरान लोगों ने जिस तरह से विश्वास दिखाया है वो साफ था कि CWC 26 तारीख को प्रियंका गांधी से मिलने वाली है। कुल मिलाकर के इन कदमों का उद्देश्य गठबंधन को मजबूत करना और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को हटाना है। ये बदलाव आवश्यक है क्योंकि वर्तमान सरकार ने बिहार के लोगों को कई तरह से परेशान किया है। इस पूरे बैठक को लेकर के और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। कहीं किसी तरह की कोई खटपटाहट नहीं। बार बार कहा है, चीजें समय पे ही तय होंगी और अच्छी तय होंगी। किसी भी सेगमेंट को के अलायंस पार्टनर को इस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग परेशान नहीं और हम हकीकतों को समझते हैं। भाई, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस धरातल की या बिहार की स्थितियों को नहीं समझता। हम स्थिति को समझते हैं। इस मौजूदा सरकार को हटाने में कांग्रेस पार्टी अपना और लीडरशिप पूरा योगदान दे रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा हुई और यात्रा में जिस तरह का लोगों ने विश्वास जगाया, संवाद हुआ, CWC कर रहे हैं, फिर 26 तारीख को प्रियंका जी आ रहे हैं। ये कुल मिला करके अलायंस को मजबूत करने की और मौजूदा नीतीश बाबू की सरकार को हटाने के लिए, और ये हटाना इसलिए जरूरी है कि बिहार की जनता को इन्होंने चारों तरफ से परेशान किया। आपको बता दें कि CWC की विस्तारित बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, ट्रंप के कहने पर सीज फायर, महिला अत्याचार जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार होगा। बिहार में गुंडाराज, पुलिस प्रशासन की नाकामी, पेपर लीक और अधिकार मांगने वालों पर लाठीचार्ज जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। अल्लावरू ने इस दौरान PM मोदी को घेरा और कहा कि मोदी शाह पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, इन्हें पेपर लीक और चीटिंग ही आती है। सत्ता में आने के लिए वोट चोरी में भरोसा करते हैं, इसलिए इन्हें जनता की फिक्र नहीं है। राजेश राम ने कहा कि बिहार को CWC की मेजबानी करने का मौका मिला है। सदाकत आश्रम आज़ादी की लड़ाई की गवाही रहा है, जहां पर देश के सर्वोच्च नेता बैठकर देश को दिशा देने का काम करते थे। यहां की बैठक का संदेश पूरे देश में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से बिहार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बैठक के जरिए वो क्या कुछ रणनीति तय करने वाले हैं और इसी के साथ इस बात का भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में महागठबंधन की लहर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।